सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ESPL रनडाउन शो पे, जहाँ पे एनालाइज करेंगे कुछ इंटेंस गेम प्ले फ्रॉम टेक्नोपोआ प्रेजेंट ESPL eSports प्रीमियर लीग ब्रॉट यू बाय इंडिया टुडे गेमिंग। और आज के जो गेम होंगे वो काफी ज्यादा कमाल के, तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले मैच के बारे में। चलिए पहले फाइट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे स्काईलाइट गेमिंग वर्सेस हाइड्रा के बीच में हमें मिल्टा पावर और मिल्टा के बीच में ये फाइट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल का एक स्टार्टिंग टाइम पे ही एक ड्रॉप क्लैश, एक रोटेशनल क्लैश रहा। तो चलिए सीधा गेम के अंदर। सो अगर आप इस फाइट की तरफ नोटिस करें तो ये 1v1 का एक फाइट था। यहाँ पे कॉल आउट्स काफी क्लियर रहेंगे कि जल्द से जल्द बैकअप की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। हाइड्रा के खिलाड़ी भी यहाँ पे अकेले थे, स्काईलाइट के भी खिलाड़ी वहाँ पे अकेले थे। अब बैकअप की बारी थी कि जिनकी बैकअप यहाँ पे पहले आएंगे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा हो सकता है। ग्रेनेड के अच्छे आदान प्रदान किए जा रहे थे, और अगर आप नोटिस करें तो हाइड्रा के जो बैकअप है वो आ चुकी है, साथ ही साथ स्काईलाइट की भी आगे। बट इस पूरे बैकअप के कॉल पे आप देखिए डायनामाइट जो एक खिलाड़ी है हाइड्रा की तरफ से, वो पीछे रुक जाते हैं, जो कि सपोर्टर के रोल पे रहते हैं। और ये एक छोटा सा मूव हाइड्रा के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा, और स्काईलाइट ऐसी टीम जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम मानी जाती है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे मुश्किल में डाल दिया जाता है। एक एक करके सारे खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, पुकार प्रोन रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी देखिए किस तरीके से यहाँ से जो एंगल बनाया गया था, 3 खिलाड़ी आगे गए, 1 खिलाड़ी पीछे रहे, और इकलौता खिलाड़ी कहीं ना कहीं स्काईलाइट के उम्मीदों पे, उस रोटेशन पे पानी फेरते हुए हमें देखने को मिला। इस पूरी फाइट में सबसे अच्छी बात रही कि हाइड्रा के एक भी खिलाड़ी यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ है। पुकार की बात करें, वहाँ पे प्रोन थे यूएस और छोटे से बाउंड्री वॉल के बीच में, लेकिन वो ज्यादा देर तक बात की जाए तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी पोजीशन लगभग यहाँ पे रिवील होनी थी, और वो रिवील होते ही आराम से 2 जंप करते हैं और पुकार को इस मैच से बाहर कर देते हैं। तो ये स्टार्टिंग की जो फाइट थी वो हमें कहीं ना कहीं 8वें मिनट में जाके होता हुआ देखने को मिला, और इस तरीके की जो भिड़ंत है हम बहुत कम देखते हैं, खास करके स्काईलाइट और हाइड्रा के बीच में। बिल्कुल अगर बात करें इस पहले फाइट में, तो हाइड्रा को तो एग्जैक्टली हम जानते हैं कि उनके ड्रॉप में काफी सारे वेरिएशन हम देखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे स्काईलाइट भी थोड़ा सा यहाँ पे नया कुछ करते हुए देखने को मिले, फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग थोड़े से डिफरेंट एंगल पे गए, लेकिन सरप्राइज रहा। और उस पूरे फाइट में जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया कि जो स्लामिन गया वो हाइड्रा की तरफ से एक चीज का फर्क था कि एक खिलाड़ी उनके पीछे रुक गए, लेकिन हाइड्रा के खिलाड़ी जिस तरीके से रुके उसका फायदा यहाँ पे उन्हें मिला। लेकिन स्काईलाइट के चारों खिलाड़ी कंपाउंड के अंदर रहते हैं, और इसी कारण उनका हमें एलिमिनेशन देखने को मिला, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। ये 2 टीम 8वें मिनट में आपको फाइट और एक टीम यहाँ पे फिनिश होते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि ये दोनों टीमें सर्वाइवल के लिए जाने जाते हैं, अंत तक पहुंचते हैं और कुछ अच्छे फिनिशेस के साथ चेक करने के लिए जाने जाते हैं ये दोनों टीमें। दूसरी फाइट की बात करें तो ये थोड़ा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि कुछ ऐसे मूवमेंट यहाँ पे जो कि मैं खुद देख के सरप्राइज हो गया था कास्टिंग के टाइम पे। फाइट की बात करें ग्लोबल esports वर्सेस इनसेन, तो देर किस बात की, सीधा चलिए मैच के अंदर और वहां थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे इस फाइट के बारे में। देखिए अगर इस फाइट की बात करें तो ये जो मूवमेंट था बहुत ज्यादा मैं सरप्राइज था। यहाँ पे नकुल के ऊपर से बग्गी क्रॉस कर जाती है। अब ये आप लकी बोले नकुल को या अनलकी बोले आप उनके अपोनेंट को, जो कि इनके बग्गी से ऊपर से चले जाते हैं, वहां पे एलिमिनेट कर दिया था। और सबसे स्मार्टनेस अगर बात करें तो बग्गी लेके वहां से निकल जाते हैं, बिल्कुल मौका नहीं देगा। लेकिन इसी दौरान कुछ और जगहों पे ये जो फाइट चल रही थी, जो कि वापस से आप देखिए ये जो रिजॉर्ट का एरिया था, सर्कल यहाँ पे कुछ इस प्रकार सा बना था कि मल्टीपल टीम यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिल चुके थे। लेकिन वापस से आप बात करें तो यहाँ पे टीम सोल भी हमें देखने को मिल जाती है इस पूरी फाइट में। गॉब्लिन की बात करें तो डाउन साइड से अटैक करते हुए ऊपर की तरफ आते हैं, और अगेन ये जो अगला मुकाबला यहाँ पे स्काईलाइट के लिए था वो भी कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे टीम सोल जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेते हैं। गॉब्लिन अनलकी रहे कि मोलोटॉव के सामने आ गए, और उनका हम यहाँ पे एलिमिनेशन देखते हैं। लेकिन सर्वाइवल के लिए अक्षत और ओमेगा ये 2 खिलाड़ी अपनी टीम को अच्छे पायदान तक लेके जाते हैं। इनफैक्ट इसी गेम के हम अंतिम मोमेंट में बहुत जल्दी जाएंगे, और एग्जैक्टली मैं वहां पे बताऊंगा कि जो सर्वाइवल पार्ट था वो कितना ज्यादा लाजवाब था। एग्जैक्टली अगर आप स्टार्टिंग के उस मोमेंट की बात करें जहां पे इनसेन वर्सेस ग्लोबल esports की फाइट हो रही थी, ऑलरेडी ग्लोबल esports एक टीम के अगेंस्ट गए थे जो कि इनिग्मा, उनको एलिमिनेट किया गया था। सर्वाइवल के लिए वो जो एक रिकवरी करने के लिए 10 से 15 सेकंड चाहिए होता, वो शायद इनसेन ने नहीं दिया। बट इनसेन के खिलाड़ी की बात करें तो वो सीधा अटैक के लिए गए तो जरूर, ग्लोबल esports के खिलाड़ी को एलिमिनेट भी लगभग कर दिए थे। बट नकुल ने वहां पे जिस तरीके से सरप्राइज किया, उनके ऊपर से बग्गी क्रॉस किए, वहां पे बच गए, बट उनका रिफ्लेक्स देखिए 180 डिग्री पीछे मुड़ते हैं, स्प्रे करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। वहां पे बैकअप के साथ जाते तो बेहतर होता। बट गलती वहां पे मैं कुछ खास नहीं बोलूंगा, वो कहने के लक थोड़ा सा नकुल के साथ, और स्किल तो मेरी इस लॉबी पे सारे खिलाड़ियों के पास है। बिल्कुल से अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट मोमेंट की तरफ, जहाँ पे 3 टीमें हमें फाइट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। चिकन डिनर की ये पारी थी, एरांगल का ये वही मैच है
जहाँ पे रिजॉक पे हमें आखिर सर्कल देखने को मिला था। चलिए सीधा गेम के अंदर चलते हैं। बिल्कुल अगर इस फाइट की अगर आप बात करें तो मार्कोस गेमिंग एक ऐसा नाम, यहाँ पे एक यंग टैलेंट की तरह ये टीम उतरी थी। 11 टोटल फिनिशर निकाले गए थे, बट यहाँ पे मुझे लगा कि शायद वो मोमेंटम वो या फिर वो फ्लो की बात करें, हल्का सा ब्रेक हुआ। स्प्लिट यहाँ पे मेंटेन किया गया था जो कि काफी अच्छी बात थी, बट एक समय पे दो टीमों के सामने आ जाते, सामने ब्लाइंड के साथ फाइट तो कर ही रहे थे, लेकिन 8 बिट का भी अटैक आ जाता है साथ साथ। तो दो टीमों के बीच में कहीं ना कहीं हमें मार्कोस गेमिंग यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिले। अगर एक तरफ बेहतर अटैक के लिए जाते, थर्ड पार्टी से रोक अपने आप को संभाल पाते, तो कहीं ना कहीं चिकन डिनर भी मार्कोस गेमिंग के पास आने के सबसे ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि इनके पास वो स्टार्ट था, फ्लो था, नंबर्स थे, सर्कल का सेंटर भी आ गया था। और इसी कारण यहाँ पे जो दो तरफ से बात करें सैंडविच है तो मैच से बाहर हुआ। मैं बात कर रहा था एग्जैक्टली सोल, अक्षत और ओमेगा के बारे में। अक्षत जरूर से एलिमिनेट हो गए थे, बट ओमेगा पेशेंस वहां पे दिखाते हैं, पहले ये दो टीमों को फाइट करने देते हैं, जो कि हमारे 8 बिट और सामने आप बात करें तो ब्लाइंड है। पहले ग्रेनेड का काफी अच्छा यहाँ पे उपयोग किया जाता है, बट कुल मिला के आराम से अपने आप को रोक के रखे वहां पे ओमेगा। सही टाइम का वहां पे इंतजार किया गया, क्योंकि उन्हें ही पता था कि अगर अभी यहाँ से अटैक करेंगे तो दोनों टीमों का ध्यान हमारे तरफ आ सकता है। तो वो अपने आप को फिलहाल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक के रखे, इन दोनों टीमों को काफी अच्छे तरीके से फाइट करने दिया गया। और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि एग्जैक्टली यहाँ पे एक टीम एलिमिनेट हो गई है, जो कि होने वाली है ब्लाइंड के पास वो एडवांटेज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और यहाँ से एलिमिनेट होता है। मुझे लगा शायद यहाँ पे ओमेगा जिस तरीके से स्प्रे किए थे एलिमिनेट कर सकते हैं, बट ओमेगा आई डोंट नो, यहाँ पे जरूर से कुछ कॉल आउट्स रहे होंगे इनके माइंड में, जो कि यहाँ पे प्रोन हो गए, आगे नहीं बढ़े। 8 बिट को वहाँ पे कमबैक करने का मौका मिला और 8 बिट इस मैच में चिकन डिनर लेके चले जाते हैं और ओमेगा दूसरे पायदान पे हमें आते हुए देखने को मिल जाता है इस कमाल के मैच में। तो इस मैच में जरूर से एक चीज देखने को मिला कि आपको एक समय में एक तरफ फाइट लेने का थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आप मल्टीपल डायरेक्शन में फाइट नहीं ले सकते, वरना परिणाम कुछ इस तरीके से हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास वो पीसेस है, आप अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखना चाहते हो, धैर्य आपके पास है, तो आराम से कुछ आप एक्स्ट्रा पॉइंट लेके जा सकते हो, जस्ट लाइक ओमेगा। तो ये कुछ कमाल के मैचेस थे और कुछ कमाल के मूवमेंट हमें देखने को मिले आज के डे में। ये थे कुछ इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, जस्ट लाइक इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस टेक्नोपोवा 3 ऑफर। ये जो मैचेस थे आज के डे में काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे। अगर आप भी इस तरीके के मैचेस एंजॉय करना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्टली लोको पे जुड़ सकते हैं। एक्सक्लूसिवली ब्रॉडकास्ट हमें लोको पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था इस एपिसोड में, मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।